नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू अगेन एंड अगेन। दोस्तों आज हम करेंगे 14 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर सेट जीएस वाला। ये हमारा तीसरा सेट होगा। इससे पहले 14 जुलाई शिफ्ट 1, 14 जुलाई शिफ्ट 2 हम कर चुके हैं, तो आप ये पिछली वीडियो में जाकर पहले उनको रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये पढ़िए। चलिए हम साथ में रीड करते हैं। आप लोग भी जानते हो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनका कितना महत्व होता है, उसी के बेस पर हम ये पढ़ेंगे। ये सीजीएल के पेपर सेट हैं। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो एस ब्लॉक है उसका कैल्शियम जो है उसका लैटिन शब्द क्या है। तो लैटिन शब्द जो है कैलक्स है। क्या है? कैलक्स। दूसरा क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो स्तनधारी होते हैं उनके यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हमको याद रखना है कि कुफर कोशिकाएं, कुफर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। जलमार्ग का नाम यहाँ पर हमको याद रखना है। तो वो जलमार्ग है NW2। NW2 जलमार्ग के द्वारा, या NW2 जो जलमार्ग है उसके द्वारा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद है कि गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 1858। आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 1858 के जो अधिनियम है उसमें भी आपको इसका मिल जाएगा। राज्य सचिव उसी में बनाया गया था 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा सेल का एक प्रकार नहीं है। अवशेष चट्टान। इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे कि कायांतरित चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान होती हैं और अवसादी चट्टानें होती हैं। अवशेष चट्टान नहीं होती है। ओके, तो ये 3 चट्टानों को हमको याद रखना है कि कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। अवशेष चट्टान नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो शैलेंद्र राजा थे वो किस धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के। दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले। कौन सी? 8वीं सदी ईस्वी में। शैलेंद्र राजा, बौद्ध धर्म। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है कामाख्या। ओके दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है। अम्बुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, तो कामाख्या मंदिर में किया जाता है ये। उसके बाद है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत के महान न्यायवादी। ना कि राज्य के महाधिवक्ता, ना कि कानून मंत्री और ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके दोस्तों, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान न्यायवादी। पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ये अभी का क्वेश्चन है
1960 में आयोजित किए गए थे। पहले पैरा ओलंपिक गेम 1960 में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन है कि तनाव के बाद की उपयुक्तता किसके लिए अच्छी होती है? तनाव के बाद की उपयुक्तता खाली स्थान के लिए अच्छी होती है। ब्रेक स्पैन, एज स्पैन, लॉन्ग स्पैन, इंड स्पैन। तो ये है लॉन्ग स्पैन। इसके बारे में तो थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। तनाव के बाद की उपयुक्तता लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है, लॉन्ग स्पैन। क्वेश्चन, हाइपोपैराथायराइडिज्म दुष्चिकित्सीय रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फैटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है टोकोफेराल, रेटिनॉल, एर्गोकैल्सिफेराल, टैकलसिटॉल। तो इसका सही आंसर है एर्गोकैल्सिफेराल। हाइपोपैराथायराइडिज्म दुष्चिकित्सीय रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोफॉस्फैटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? तो एर्गोकैल्सिफेराल। ठीक है, विटामिन डी का समधर्मी क्या है? एर्गोकैल्सिफेराल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थानों DFI को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहले किसकी स्थापना हुई थी, उस क्रम में व्यवस्थित करना है। ICICI, IDBI, IFCI। ठीक है, तो ये है पहले तीसरा यानी IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उसके बाद ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी याद रखना है कि IFCI, ICICI और IDBI, ये क्रम याद रखना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। तो मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? MUDRA का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, MUDRA। M फॉर माइक्रो, U फॉर यूनिट्स, D फॉर डेवलपमेंट, R फॉर रिफाइनेंस और A फॉर एजेंसी। तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। क्वेश्चन, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI में कौन सा स्थान दिया गया है? 5वां, 15वां, 10वां, 20वां? सही उत्तर है 10वां। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI में कौन सा स्थान दिया गया है? 10वां स्थान। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत का 10वां स्थान है। भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? बिहार, हरियाणा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार। तो इसका सही जवाब है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इन 3 राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक दर्ज की गई है। ओके, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश
और बिहार। 3014 मीटर ऊंची जबफू पर्वत श्रेणी जबफू रेंज किस राज्य में स्थित है? मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है नागालैंड। जप्पू पर्वत श्रेणी है नागालैंड में। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। रवि, गौमत, गवेषणा, दुहित्री। सही जवाब है गौमत। धनवान व्यक्ति को गोमत नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवेलियन थ्रो से जुड़ा है? ऑप्शन है मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा, पंकज आडवाणी, सौरभ चौधरी। सही जवाब है नीरज चोपड़ा। ये तो सबको याद ही होगा। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सितार वादक। सही जवाब है इसका पंडित रवि शंकर। पंडित रवि शंकर सितार वादक 1999 में भारत रत्न से सम्मानित। ओके। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? सितारा देवी, दूसरा ऑप्शन मल्लिका साराभाई, तीसरा ऑप्शन शोभना नारायण, चौथा सोनल मानसिंह। तो सही जवाब है मल्लिका साराभाई। 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मल्लिका साराभाई ने जीता था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 34वें, 73वें, 42वें, 44वें। कौन सा आंसर है? सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है खाली स्थान ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की। तो ये की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की। राष्ट्रों के एकीकरण विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत योगदान रहा। क्वेश्चन है उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? उत्तर है भरतनाट्यम। उर्मिला सत्यनारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर खालिस्तान के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई। तो ये कब? 1988 के बाद से। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर 1988 के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। माने ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है 1988 के बाद। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। करंट का क्वेश्चन है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह, अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप इनको रीड कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।